साउथ अफ्रीका में हुई ब्रिक्स देशों की बैठक में ब्राजील के प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी लाने का प्रस्ताव दिया है। आज के खर्चा पानी में इसी पर विस्तार से बात करेंगे। जानेंगे कि ब्रिक्स करेंसी क्या है, इसके जरिए डॉलर का विकल्प खोजने की कोशिश क्यों हो रही है, इस पर देश दुनिया के अर्थशास्त्रियों की राय क्या है और भारत समेत अन्य देशों का रुख क्या है। इसके अलावा ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ब्रिक्स करेंसी को लेकर चीन क्या नई चाल चल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है उपासना और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली इकोनॉमिक बुलेटिन खर्चा पानी। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा का कहना है कि ब्रिक्स देशों को आपस में ट्रेड और निवेश के लिए डॉलर से इतर एक अलग कॉमन करेंसी का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे डॉलर पर निर्भरता घटेगी। उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए डॉलर में भुगतान करने का देशों पर दबाव नहीं होना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ब्राजील के प्रेसिडेंट ने ब्रिक्स करेंसी लाने का सुझाव दिया हो। ब्राजील पहले भी एक दो मौकों पर कह चुका है कि जैसे यूरोपीय संघ की सम्मिलित करेंसी यूरो है, वैसे ही ब्रिक्स देशों की अपनी करेंसी होनी चाहिए, तभी डॉलर पर हमारी निर्भरता घटेगी। पहले जानते हैं कि ब्रिक्स करेंसी है क्या। इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। दुनिया के कुल इकोनॉमी में इन देशों का कुल योगदान 25% है, लेकिन सिर्फ भारत का ही नहीं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा व्यापार डॉलर में होता है। इसलिए डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी बनी हुई है। मोटा मोटी ये कि बिना डॉलर के काम चलने वाला नहीं है। इसलिए अगर डॉलर मजबूत होता है तो ज्यादातर देशों के पसीने छूटने लगते हैं। इसीलिए ब्राजील ने फिर से इस मुद्दे को ब्रिक्स की बैठक में उठाया है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने ब्रिक्स करेंसी को लेकर भले ही फिर से इस मुद्दे को हवा दे दी है, लेकिन इसको लेकर अर्थशास्त्रियों की राय जुदा है। उनके मुताबिक इस व्यवस्था को लागू करने में कई मुश्किलें हैं, जैसे कि ब्रिक्स देशों की अर्थव्यवस्था, राजनीति और भौगोलिक स्तर पर काफी बड़ी असमानता है। लेकिन अगर ये व्यवस्था इतनी ही मुश्किल है तो ब्राजील के राष्ट्रपति ने अलग करेंसी बनाने का सुझाव दिया क्यों है? इसका एक ही जवाब है कि इन देशों को विदेशी व्यापार करने के लिए अपने फॉरेन रिजर्व में बड़ी संख्या में डॉलर रखने पड़ते हैं। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के एवज में 90% भुगतान डॉलर में होता है। इस वजह से तमाम देश डॉलर की खरीदारी करते हैं। इसके अलावा हर देश के केंद्रीय बैंकों को भी फॉरेन रिजर्व में डॉलर रखना होता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम देशों के केंद्रीय बैंक के पास रखे फॉरेन रिजर्व का 58% डॉलर है। इसे निर्भरता का असर है कि डॉलर महंगा होते ही बाकी देशों की अर्थव्यवस्था में उथल पुथल मचने लगती है। अर्थव्यवस्था में किसी भी तरह की अस्थिरता वहां की सरकार के लिए बेहद खतरनाक होती है और इसलिए दुनिया भर के तमाम देश डॉलर पर अपनी निर्भरता घटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ब्रिक्स करेंसी इसी परेशानी का हल ढूंढने की तरफ एक कदम है। कम से कम ब्राजील के राष्ट्रपति तो यही मानते हैं। वैसे तो डॉलर पर निर्भरता घटाने की मांग कोई नई नहीं है, मगर पिछले साल में इस मांग में तेजी आई है। कारण है बीते एक साल में डॉलर के भाव में आया जबरदस्त उछाल। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहली वजह है अमेरिकी सेंट्रल बैंक की तरफ से बढ़ाई जा रही ब्याज की दरें और दूसरा सबसे बड़ा कारण है रूस और यूक्रेन के बीच हुई लड़ाई। इस पूरे मामले को और बेहतर तरीके से समझने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। जो सैंक्शन रेजीम जब से आई है, मतलब जब से ये यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं, G7 ने सैंक्शंस लगाए हैं रशिया पे, उसके बाद से एक ऐसा ऑल्टरनेटिव व्यवस्था के बारे में काफ़ी रिसर्च हो रहा है, काम हो रहा है कि ग्लोबल ट्रेड अफेक्टेड ना हो। तो इन सारे कॉन्टेक्स्ट के मद्देनज़र ये ब्रिक्स करेंसी का आइडिया आया है। ब्रिक्स करेंसी काम नहीं इसलिए कर पाएगी क्योंकि ब्रिक्स करेंसी के काम करने के लिए, किसी भी करेंसी को कॉमन करेंसी बनाने के लिए, आपको अपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अलाइन करना पड़ता है। और जो ब्रिक्स के जो 5 कंट्रीज़ हैं, और अब तो इसमें और 5-6 कंट्रीज़ शामिल हो गए हैं, तो ये जो कंट्रीज़ हैं इनका कोई कॉमन इकोनॉमिक एज सच कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है नहीं। इनकी इकोनॉमिक हेल्थ अलग अलग है, इनकी पॉलिसीज़ अलग अलग है, इनकी जो करेंसीज़ हैं उनका परफॉर्मेंस अलग अलग है। कहीं पे हम रशिया और चाइना के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि वहाँ पे कैपिटल कंट्रोल्स हैं और कंट्रोल्ड करेंसीज़ हैं, वहाँ पे जो उनकी वैल्यूज़ हैं वो फ्री फ्लोइंग नहीं है, और बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनके वजह से ये करेंसी नहीं हो सकती। अब समझते हैं कि ब्रिक्स करेंसी पर दक्षिण अफ्रीका के अलावा अन्य सदस्य देशों की राय क्या है। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारियों ने कहा कि एजेंडा में ब्रिक्स करेंसी का जिक्र ही नहीं था।
जुलाई में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि ब्रिक्स करेंसी लाने जैसे किसी मुद्दे पर विचार नहीं किया गया है। कुछ समय पहले विदेश सचिव ने ये जरूर कहा था कि एक ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिससे भारत अपनी ही करेंसी में इंटरनेशनल पेमेंट कर सके। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी डॉलर की बजाय रुपए और रूसी करेंसी रूबल में भुगतान को लेकर चर्चा पर जोर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के ही मुताबिक डॉलर के विकल्प के रूप में नई करेंसी लाने को लेकर चीन ब्रिक्स को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की फिराक में है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ब्रिक्स संगठन को G7 देशों के लिए चुनौती के तौर पर खड़ा करना चाहते हैं। उनकी ये मंशा अब साफ नजर आ रही है, इसलिए वो विकासशील देशों के बीच पेमेंट के लिए चीनी मुद्रा युआन को कॉमन करेंसी बनाने का दबाव बना सकते हैं। ऐसा करने के पीछे दो वजहें हैं। चीन को अच्छे से पता है कि सभी विकासशील देश डॉलर पर निर्भरता घटाने का रास्ता निकाल रहे हैं, और दूसरी वजह है सभी ब्रिक्स देशों का सबसे ज्यादा व्यापार चीन के साथ होता है, जबकि सभी देश आपस में बहुत कम कारोबार करते हैं। इसलिए चीन इस स्थिति का इस्तेमाल ब्रिक्स करेंसी की जगह युआन को कॉमन करेंसी बनाने पर कर सकता है। भारत को यही डर है कि चीन विस्तार के जरिए इसे अपने प्रभाव वाला मंच बनाना चाहता है। ब्राजील का भी कहना है कि हम ब्रिक्स को G7, G20 या अमेरिका विरोधी संगठन नहीं बनाना चाहते। माना जा रहा है कि डॉलर के असर को कम करने के लिए चीन ब्रिक्स की स्थानीय मुद्रा पर बल दे रहा है, ये भी इसका एक कारण है। वजह जो भी हो, लेकिन इतना तो तय है कि चीन अगर युआन को ब्रिक्स देशों की कॉमन करेंसी बनाने का कोई ऐसा प्रस्ताव देता है तो भारत इसका पुरजोर विरोध ही करेगा। इस बारे में भी हमने विस्तार से समझने के लिए एक्सपर्ट से बात की। चाइना की बातों में तो कुछ अब ऐसा दबा ढका रह नहीं गया है, और जो शी जिनपिंग के स्टेटमेंट्स हैं वो भी बहुत ही मैं कहूँगी विट्रियोलिक और काफ़ी क्लियर हो गए हैं एंटी वेस्टर्न रेटरिक पर। तो डेफिनेटली चाइना ये चाहेगा कि चाइना जो दुनिया की जो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फ्लोज हैं, फाइनेंशियल फ्लोज, वो प्रो युआन होते चले जाएँ, प्रो चाइना होते चले जाएँ, और चाइना जो है वो उनकी कमान को थामे। और यही कारण है कि ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर होने के बावजूद और ग्लोबल साउथ का इतना बड़ा चैंपियन होने के बावजूद भारत ऐसी किसी चीज़ को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि ऐसे किसी चीज़ को सपोर्ट करने से हम विली निली चाइना के पोजीशन को, चाइना के डोमिनेंस को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो ये था आज का खर्चा पानी। ये बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय यहाँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।